अगर आपको लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम खराब है तो जरा पाकिस्तान के इस टेक्स्ट बुक को पढ़िए। द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ एड्स आर टू ओबे द लॉज ऑफ कुरान। मतलब एड्स से बचना है तो कुरान आपकी इसमें मदद करेगा। Almighty Allah created this universe billion of years ago with a single word be, and at once it came into being. From the day of their creation, these laws are known as the laws of। मैं पिछले 2 हफ्ते से इनकी जितनी भी साइंस की किताबें हैं उनको स्टडी कर रहा हूँ, जो स्कूल लेवल की किताबें हैं उनकी। और स्टडी के दौरान मुझे इनकी किताबों से इतनी सारी डिस्टर्बिंग बट इंटरेस्टिंग चीजें मिली हैं जिससे मैं बताऊं तो आपको यकीन नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान में अब तक 2 ही लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। इनमें से एक है मलाला, जिसे तो आप लोग जानते ही होंगे, और एक है वो बंदा जिसे साइंस के सेक्टर में अवार्ड मिला है। पर जब मैंने इनके टेक्स्ट बुक में उनका नाम ढूंढा, साइंस के टेक्स्ट बुक में, मुझे कहीं भी उनका नाम नहीं मिला। आखिर कौन है वो बंदा और क्या इसके पीछे कोई धर्म का मामला है? क्योंकि इनके किताबों में हर जगह इस्लाम इस्लाम इस्लाम, मतलब धर्म को इतना ज्यादा मेंशन कर रखा है, वो भी साइंस के किताब में, कि फिर जो इनके प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसे निकलते हैं। इमेजिन करो आप साइंस की क्लास में बैठे हो और बैठते संग जैसे ही आपने अपनी किताब खोली, आपको किताब के फ्रंट पेज पर एज अ साइंस स्टूडेंट ये पढ़ने को मिले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे इंग्लिश में इसी को ट्रांसलेट कर रखा है, इन द नेम ऑफ अल्लाह द ऑल मर्सीफुल द ऑल कंपैशनेट। बताओ, साइंस की किताब में कुरान की आयत है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, इन लोगों ने साइंस के हर टेक्स्ट बुक में इस तरह के रिलीजियस टेक्स्ट को शामिल किया हुआ है। 9th क्लास की बायोलॉजी की किताब में बकायदा एक सेक्शन कुरान को डेडिकेटेड है। वो भी क्या? कुरानिक इंस्ट्रक्शन टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ मतलब बायोलॉजी। तो अगर किसी बायोलॉजी के स्टूडेंट को सबसे पहली किताब पढ़नी चाहिए बायोलॉजी में, तो वो किताब होनी चाहिए कुरान। चलो मान लिया पढ़ लेते हैं, कुरान को ही पढ़ लेते हैं। तो अब देखते हैं कि इनके किताबों में कुरान हमें बायोलॉजी के बारे में क्या सिखाता है। यहाँ एक लाइन है, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक अ पोटर। ये कुरान की आयत है। नीचे ये लोग लिखते हैं, बाय द हिंट्स ऑफ द बोथ वर्सेस वी कैन फाइंड द इवेंट दैट ऑकर्ड इन द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये है पाकिस्तान की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। देखो, मुझे इस्लाम से कोई दिक्कत नहीं है, हर धर्म के अंदर ह्यूमन क्रिएशन की अपनी एक थ्योरी है। बट आप ये देखो कि कोई भी देश अपने स्कूल की किताब में, वो भी साइंस की किताब में, धर्म में मानी गई ह्यूमन थ्योरीज को नहीं डालती। इनके यहाँ 9th क्लास में जनरल साइंस नाम करके किताब है, उसके फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम इंट्रोडक्शन एंड रोल ऑफ साइंस है, उस फर्स्ट चैप्टर में साइंस के बारे में कम, इस्लाम और मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में ज्यादा बताया गया। चैप्टर का सेक्शन 1.1 हिस्ट्री ऑफ साइंस कम, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम ज्यादा है। आगे हम इस सेक्शन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि अकेले इस सेक्शन को पढ़ने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर भारत, खास तौर पर हिंदुओं को लेकर हेट किस लेवल का है। फिलहाल के लिए इसी सेक्शन में शुरुआती मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में ये लोग कहते हैं, दे प्रेजेंटेड केमिस्ट्री एज एक्सपेरिमेंटल साइंस फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, मतलब सुश्रुत, जिन्होंने 6th सेंचुरी BC यानी इस्लाम के जन्म होने से 1000 साल पहले सुश्रुत संहिता लिख डाली, जो सर्जरी का ओल्डेस्ट रिटन एविडेंस भी है। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने चांद पर की होगी, तभी इनके किताबों में उनका नाम नहीं है। और ये आपके चरक, जो 1st सेंचुरी के हैं, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, इन्होंने तो बिना किसी एक्सपेरिमेंट के ही दवाइयां बना दी होंगी। और चलो, थ्योरी पर यकीन नहीं होता तो प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो। आपका जो ये चंद्रगुप्त का आयरन पिलर है, जो 4th सेंचुरी में बना और जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है, सोचो कितने प्रोसेस और एक्सपेरिमेंटल फेज से ये गुजरा होगा, तब जाकर ऐसा आयरन बना जिसमें आज तक जंग नहीं लगा। वैसे आयरन से याद आया कि आयरन ही देखो इन लोगों की। ये लोग कहते हैं कि वेस्टर्न साइंटिस्ट ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली और उस एजुकेशन को अपने देश ले गए, और उसी साइंस को आज भी फॉलो किया जा रहा है। मतलब पूरी कोशिश की जा रही है कि मॉडर्न साइंस का क्रेडिट मुस्लिम साइंटिस्ट को मिले। हाँ भाई, ले जाओ क्रेडिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर इसका आउटकम भी तो सही निकलना चाहिए। साल 2020 में खुद पाकिस्तानी मिनिस्टर ने यह माना कि पाकिस्तान में रहने वाले 40% पायलट्स के पास फर्जी लाइसेंस है। अब साइंस के नाम पर धर्म पढ़ाओगे तो यही होगा, और फिर इन लोगों को मॉडर्न साइंस का क्रेडिट भी चाहिए। पाकिस्तान में साइंस का हाल ये है कि साइंटिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि हर चीज जो बनी है जोड़ों में, चाहे वो इंसेक्ट हो या बड़ी समुद्री जीव, इन सबको अल्लाह ने बनाया है। और अगर इंसान ध्यान दे तो अल्लाह की ताकत और एकता को समझ सकते हैं और उनसे फ्यूचर में गाइडेंस ले सकते हैं।
पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में रिलीजन का डोमिनेशन कोई नई फिनोमिना नहीं है। 1970 में जियाउल हक के मिलिट्री रूल के दौरान पाकिस्तान में एजुकेशन का सिस्टमेटिक इस्लामाइजेशन शुरू हुआ। 1979 में जिया ने एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी जारी की जिसका एम था लोगों को बचपन से ही इस्लाम की तरफ वफादार बनाना। 1979 की वो पॉलिसी आज 47 साल बाद भी जारी है। मतलब सोचो ये देश एजुकेशन को लेकर कितना सीरियस है। पर यहाँ तक हमको सीरियस होने की जरूरत नहीं थी। हमें सीरियस तब होना पड़ा जब इनके किताबों में हिंदू धर्म को लेकर हेट फैलाया गया। हालांकि मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वहां पर हिंदू भी तो है माइनॉरिटी के रूप में, उन पर क्या असर पड़ता होगा। इसलिए हमें इस चीज को सीरियस लेना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा था कि हम लोग हिस्ट्री ऑफ साइंस, जिसे इन लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम बना रखा है, उस सेक्शन पर आएंगे। तो देखिए इन लोगों ने यहाँ पर क्या कर रखा है। पहले तो इन्होंने ग्रीक को साइंस के कंट्रीब्यूशन में शामिल किया। इसके बाद इन लोगों ने सीधा जंप मारा और पहुंच गया 600 ईस्वी पर, इस्लाम पर। मतलब हिंदू धर्म के अंदर या बौद्ध धर्म के अंदर या जैन धर्म के अंदर जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन हुए हैं उसके बारे में वहां का हिंदू बच्चा कुछ पढ़ ही नहीं पाएगा। पर यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं है, ये लोग धर्म के नाम पर इतने अंधे हो चुके हैं कि एक एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को। तो बेसिकली इन लोगों ने यहाँ पर मुस्लिम साइंटिस्ट नाम करके लिस्ट बना रखी है। एक तो होनी नहीं चाहिए पर बना रखी है। अब कमाल की बात ये है कि पाकिस्तान में अब तक सिर्फ 2 ही लोगों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, एक मलाला को और दूसरा डॉक्टर अब्दुल सलाम को, वो भी फिजिक्स में। अब साइंस की किताब में पाकिस्तानी साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन वाले सेक्शन में उस बंदे का ही नाम नहीं है जिसे नोबेल प्राइज मिला है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसके पीछे का रीजन है धर्म। अब आप सोचोगे कि वो तो मुसलमान ही है, तो इसमें धर्म कहां से आ गया? तो ये ऐसे आया कि डॉक्टर सलाम अहमदिया कम्युनिटी से थे और क्योंकि इस कम्युनिटी को 1974 में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके मुसलमान मानने से मना कर दिया, और क्योंकि उनकी किताबों में सिर्फ मुस्लिम साइंटिस्टों के नाम है, वो भी सिर्फ इनके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड मुस्लिम साइंटिस्टों के, इस वजह से डॉक्टर साहब का नाम इनके किताबों में है ही नहीं। इसके अलावा इनके किताबों में बड़े बड़े ब्लंडर्स के साथ साथ कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स भी है, वो भी सिली मिस्टेक्स, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स या फैक्चुअल एरर, और भी बहुत सारी मिस्टेक्स है जिसे अगर मैं बताने लग गया तो 3-4 घंटे की वीडियो और बन जाएगी। इसलिए अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है या पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक्स में और क्या क्या बताया जाता है तो नीचे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं फिर से एक और डेडिकेटेड वीडियो इस पर ला सकूं। फिलहाल के लिए कुल मिलाकर बात यह है, आने वाले 50 सालों में भी वहाँ के जो स्कूल है और मदरसे हैं उनके किताबों में कोई अंतर नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी किताबों में सिर्फ एक ही चीज पढ़ाया जाता है। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मज़ा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान।